Hello students, how are you? I hope you are ready for study. Yes, today we are kicking off this chapter which name is agreeable behavior. So let's begin. Lap dog. Lap dog means क्या होता है बच्चे? A pet dog. Discontent, dissatisfaction. Frolics means होता है funny activities. Jealousy क्या होता है? जब हम रूडनेस तरीके से बिहेव करते हैं तो बोलते हैं जेलेसी. और रूडनेस क्या होता है? इम्पोलाइटनेस. So let's begin. There lived a trader in a village. He had two asses to carry his loads. He also had a lap dog. The dog was the master's favorite. He often took him in his lap. The dog too did funny little acts which the masters liked very much. He also licked the master's face with he seems to enjoy. So students, यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रेडर से. जो ट्रेडर है वो विलेज के अंदर रहता है. ट्रेडर कौन होता है? व्यापारी. ओके, देन उसके पास एक एस है और एक लैप डॉग भी है. जो लैप डॉग है वो मास्टर का काफी फेवरेट है. ठीक है, हमेशा उसकी लैप में बैठा रहता है. लैप क्या होता है? गोद में. देन जो डॉग है वो काफी फनी है ना. मास्टर को हमेशा खुश रखता है और वो क्या करता रहता है? हमेशा मास्टर के फेस को लिक करना. लिक करना क्या होता है बच्चे? अपनी टंग से टच करना हमेशा. ठीक है, तो मास्टर के फेस को हमेशा लिक करता रहता है और जिससे मास्टर काफी खुश होता है. The ass looked at this with much discontent. He wondered, the master is good. He gives me a rich diet, but he seems to like the dog more. I work hard from morning to evening, but the dog does nothing except to his little flosses. I must do something so that I can get the master's affection. So, जो एस है अब क्या देखता है कि जो डिसकंटेंट मतलब क्या होता है? अभी बताया था मैंने बच्चों. डिससेटिस्फैक्शन मतलब उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है. इवन जो उसका मास्टर है उसको गुड डाइट देता है, उसको अच्छे से रखता है, लेकिन उसको लगता है कि डॉग से ज़्यादा प्यार करता है वो, है ना. इवन वो पूरा टाइम काम करता रहता है. मॉर्निंग टू इवनिंग वर्क करता रहता है. डॉग क्या करता है? नथिंग, कुछ भी नहीं करता. बस अपनी फ्रॉलिक्स क्या बताया था? अपनी फनी एक्टिविटीज के थ्रू मास्टर को क्या करता है? खुश रखता है, एंजॉय कराता है. देन और मास्टर मुझसे ज्यादा उसको प्यार करते हैं. द एस थॉट एंड फाइनली डिसाइडेड द मास्टर सीम्स टू लाइक ऑल दैट द डॉग डज. आई मस्ट एक्ट लाइक द डॉग टू विन द माई मास्टर्स फेवर्स. अब जो एस है वो सोचता रहता है, बहुत सोचता है और फाइनली डिसाइड करता है कि जो मास्टर है वो इन चीज़ों को देखकर कि जो डॉग करते हैं उनसे काफ़ी खुश होते हैं, उनको पसंद आती हैं वो चीज़ें, तो क्यों ना उनका दिल जीतने के लिए और मास्टर का फेवर लेने के लिए तो मैं भी ऐसा ही करूं. Then thinking this, the ass left his stables and entered the house. He found the master at the dinner table. His jealousy shot up, and when he saw that he was feeding the dog from his own plate with his own hands, then क्या सोचा एस ने? कुछ सोचा और एस ने क्या किया? लेफ्ट हिज स्टेबल. स्टेबल होता है उसका जहां पर वो रहने की जगह होती है. अस्तबल बोलते हैं बच्चे उनको, उसको बोलते हैं स्टेबल. देन एंटर कहाँ पर करता है? मास्टर के घर में एंटर कर देता है भागता हुआ और देखता है जो मास्टर है वो डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं. तो उसकी जो जेलसी है शॉट अप व्हेन ही सॉ दैट ही वाज फीडिंग द डॉग. क्या कर रहा है? उसको और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा जलन हो गई जब उसने देखा कि जो मास्टर है वो डॉग को फीड करा रहा है, उसको खिला रहा है फ्रॉम हिज ओन प्लेट विद हिज ओन हैंड्स. द एस एंग्रली किक्ड अप हिज फ्रंट फीट एंड प्लेस्ड देम ऑन द मास्टर्स चेस्ट. He also tried to lick his master's face. In this bit, he unsettled the dining table. With this, all dishes crashed to the ground, scattered in the pieces. और जो ऐस है उसको बहुत गुस्सा आ गया था. ठीक है, उसने क्या करा गुस्से में? Kicked up his front feet. अपने पैर से किक्ड किया, है ना, बहुत जोर से मारा. कहाँ पर मारा? मास्टर की चेस्ट पर. ओके, देन उसने क्या स्टार्ट कर दिया? ट्राई टू लिक हिज मास्टर फेस. और मास्टर के फेस को लिक करना स्टार्ट कर दिया. देन उसने अब जो डाइनिंग टेबल थी बच्चे जहां पर खाना खाया जा रहा था वो अब हो चुकी थी अनसेटल्ड, मतलब पूरी बिखर चुकी थी. देन ऑल डिशेस क्रैश्ड, और जितनी भी उस पर डिश रखी थी वो भी सारी जमीन में गिर चुकी थी. द मास्टर वॉज अलार्म्ड विद द एस स्ट्रेंज बिहेवियर. As he tried to move back, his chair upturned. The two rolled over the ground among the broken dishes.
सो अब जो मास्टर है वो देख रहा है कि ऐसे क्या कर रहा है, काफी स्ट्रेंज हो गया उसका बिहेवियर देखकर, है ना, कि ये क्या हो रहा है इसको। देन ही ट्राइड टू मूव बैक, जैसे उसने पीछे जाने की कोशिश करी तो उसकी जो चेयर थी वो कैसी हुई, अपटर्न, मतलब उल्टी हो चुकी है। एंड टू रोल्ड ओवर द ग्राउंड अमंग द ब्रोकन डिशेज। Listening to the distress call from the master, the servant came running. He beat the ass soundly while leading him back to the stable. Different people need to behave differently. What is agreeable behavior for one can be rudeness for another. Then सारी आवाज सुनकर, ठीक है, जैसे चेयर उल्टी हो गई है, सब चीजें डिशेस गिर चुकी हैं, ठीक है, सब चीजें अनसेटल्ड हो गई हैं, तो मास्टर की आवाज सुनकर जो सर्वेंट होते हैं वो भागे भागे आते हैं और ऐश को साउंडली क्या करने लग जाते हैं, बहुत जोर से बीटिंग करने लग जाते हैं, उसको पीटने लग जाते हैं और लेके चले जाते हैं वापस स्टेबल के अंदर। देन डिफरेंट पीपल नीड टू बिहेव डिफरेंटली। ओके, जो अलग अलग लोग हैं तो सबको अलग अलग बिहेव होता है और अलग अलग बिहेवियर उनका जरूरत भी होती है। सो व्हाट इज एग्रीएबल बिहेवियर फॉर वन कैन बी रूडनेस फॉर अनदर। और किसी किसी का जो एग्रीएबल बिहेवियर होता है बच्चे, वो दूसरे के लिए कैसा हो सकता है, रूडनेस हो सकता है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आपको समझ में आई होगी। रीड आउट करेंगे और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू योरसेल्फ।